नमस्ते। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। नाम है जादुई झील। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि असली दौलत असल में होती क्या है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये जादुई सफर। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले एक सवाल। किसी के पास सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? क्या वो सोना है, जमीन जायदाद, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम छू भी नहीं सकते? इस सवाल को ना जरा मन में रखिएगा, क्योंकि यही सवाल हमारी पूरी कहानी की जान है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो अरुण से। अरुण एक सीधा साधा गरीब मछुआरा है, लेकिन उसकी दुनिया में भूचाल आ जाता है जब उसकी प्यारी दादी बहुत बहुत बीमार पड़ जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है उसका एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। दादी को बचाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक चमत्कारी जड़ी बूटी जिसका नाम है जीवन की जलकुंभी। कहते हैं कि ये सिर्फ एक रहस्यमयी जादुई झील में ही उगती है। तो अब अरुण का बस एक ही मकसद है, एक ही धुन, कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे ये जड़ी बूटी ढूंढकर लानी ही है। अब इस मुश्किल सफर पर निकलने से ठीक पहले दादी अरुण को अपने परिवार की सबसे कीमती चीज देती हैं। पता है क्या? एक पुराना शंख। और वो कहती हैं, बेटा मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी दौलत है। ये पल बहुत खास है, क्योंकि यहीं हमें पहला इशारा मिलता है कि दौलत का मतलब शायद सिर्फ पैसा नहीं होता। और फिर एक दिन किस्मत अरुण को एक छिपे हुए झरने के पीछे ले जाती है, और वहां उसे दिखता है एक गहरा नीला भंवर, किसी दूसरी ही दुनिया का दरवाजा। अरुण एक पल भी नहीं सोचता, अपनी दादी को बचाने के लिए वो उस अनजान दुनिया में छलांग लगा देता है। भंवर के उस पार बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है, शाश्वत झील। यहाँ इतनी शांति है, इतना सुकून कि लगता है जैसे वक्त ही ठहर गया हो। और झील के ठीक बीचों बीच चमचमा रही है वही चीज जिसकी अरुण को इतनी शिद्दत से तलाश थी, जीवन की जलकुंभी। लेकिन जैसे ही अरुण उस जड़ी बूटी को लेने के लिए आगे बढ़ता है ना, पानी में हलचल होती है और एक विशाल जल देवता प्रकट होते हैं। वो इस झील के रक्षक हैं, और बस यहीं से शुरू होती है अरुण की असली परीक्षा। जल देवता एक सीधी सी शर्त रखते हैं। वो कहते हैं, इस झील का नियम है, जीवन की जलकुंभी लेने के लिए तुम्हें भी बराबर की कोई कीमती चीज देनी होगी। अब सोचिए, अरुण जैसा गरीब मछुआरा भला क्या कीमती चीज देगा? ये तो नामुमकिन सी बात लग रही थी। लेकिन अरुण हार मानने वालों में से नहीं था। उसके पास सोना चांदी नहीं था, सही बात है, पर उसके पास वो अनमोल शंख था, उसकी दादी की निशानी, उनके प्यार का प्रतीक। वो हिम्मत जुटाता है और उसी शंख को देवता के सामने रख देता है। और देखिए अरुण की बात कितनी सरल पर कितनी गहरी है। वो कहता है, देखिए जीवन की जलकुंभी अनमोल है, और ये शंख, ये मेरे परिवार की अनमोल विरासत है, उनकी यादें हैं। तो मैं एक अनमोल चीज के बदले एक अनमोल चीज ही तो दे रहा हूँ। वाह, यही हमें समझ आता है कि कीमत और मूल्य में जमीन आसमान का फर्क होता है। जल देवता अरुण की इस समझदारी से, उसकी इस सच्चाई से इतने खुश होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये लड़का दौलत का असली मतलब जानता है। अरुण को जड़ी बूटी मिल जाती है और वो अपनी दादी की जान बचा लेता है। लेकिन रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दादी को पूरी तरह ठीक होने के लिए एक और खुराक की जरूरत थी। तो अरुण को एक बार फिर उस झील पर जाना पड़ता है। पर इस बार मामला और भी मुश्किल है। उसके पास तो अब वो शंख भी नहीं है। उसके पास है तो क्या, सिर्फ उसका पुराना फटा हुआ मछली पकड़ने का जाल। और इस बार अरुण देवता के सामने अपना जाल रखता है और कहता है, ये सिर्फ एक जाल नहीं है, ये मेरी दौलत है, ये मेरी सालों की खून पसीने की कड़ी मेहनत है। इस एक लाइन में अरुण हमें दौलत की एक पूरी नई परिभाषा दे देता है कि हमारी मेहनत से बड़ी कोई दौलत नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ना दो तरह की सोच का सीधा टकराव है। एक तरफ है हमारा अरुण, जिसके लिए प्यार, परिवार, विरासत, मेहनत ये असली दौलत है। और दूसरी तरफ आ जाते हैं लालची शिकारी, जिनकी दुनिया सिर्फ सोने, चांदी और खजाने के आसपास घूमती है। अब जब शिकारी अरुण पर हमला कर देते हैं, तो जल देवता उसकी मदद के लिए आगे नहीं आते। वो कहते हैं, देखो मैंने तुम्हें जड़ी बूटी दे दी, लेकिन बचने का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। ये कहानी का एक बहुत बड़ा सबक है ना, कि मदद मिल सकती है, पर आखिर में अपनी हिम्मत और अपनी अक्ल ही काम आती है। और अरुण बिल्कुल वही करता है।
वो उनसे लड़ता नहीं है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और फुर्ती से वापस उसी जादुई भंवर में कूद जाता है, शिकारियों को वहीं छोड़कर। इस तरह वो न सिर्फ अपनी जान बचाता है, बल्कि अपने परिवार का आने वाला कल भी सुरक्षित कर लेता है। तो आखिर में होता ये है कि अरुण और उसकी दादी एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब वो सुरक्षित हैं और अरुण की ये कहानी, उसकी समझदारी की कहानी दूर दूर तक फैल जाती है। वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता है कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, दिल में होती है। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है जो हमें कुछ भी करने की हिम्मत देती है। दूसरी, अक्ल जो है वो हमेशा ताकत पर भारी पड़ती है। तीसरी, हमारी मेहनत ही हमारी असली दौलत है। और चौथी, परिवार से मिली विरासत वो सच में अनमोल है। तो चलिए घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। अगर दौलत पैसा नहीं है तो फिर एक जिंदगी का मूल्य कैसे आंका जा सकता है? ये कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती, पर ये हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करती है कि आखिर हमारे लिए असल में सबसे कीमती क्या है।